बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 22 मार्च है और जुम्मतुल मुबारक का दिन है। गुज़श्ता शब जो है मैंने एक वीडियो की और मैंने उसमें आपको बताया कि जमजमा जो है वो स्ट्रीट पे डिफेंस में कराची, वो एक कम उम्र नौजवान जिसकी उम्र 17 साल पुलिस ने बताई, उसने एक सिक्योरिटी ज़ोन 1 का एक अहलकार था, उसको बड़ी बेदर्दी से अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया और जो है उसको कुचल के फिर जब पुलिस ने उसको गिरफ़्तार किया तो उसने बताया कि मैं तो वडेरे दा बेटा हूँ और गलती मेरी नहीं थी, गलती तो जो है वो पुलिस वाले की थी। वो ख़ुद मरना चाहता था और उसने आके मुझे टक्कर मारी और वो ख़ुद मर गया, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो की थी और मैंने आपको बताया था कि किस तरह जो है वो कराची में एक पुलिस वाले को बाकायदा तौर पे गाड़ी के नीचे कुचल दिया गया। अब जब मैंने वीडियो कर ली तो उसके बाद सीसीटीवी फुटेज भी मेरे पास मौजूद थी, मैं आपको नहीं दिखा सका। उस सीसीटीवी फुटेज को अगर देखा जाए तो उसमें वाज़ेह हो जाता है कि कसूर किसका है। मैं आज की इस वीडियो में, क्योंकि उस लड़के की आज ज़मानत हो गई है, वो लड़का रिहा हो गया है, वो होना भी था, ज़ाहिर बात है। आपको पता है हमारे यहाँ मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बहुत सारे मामलात में मैं जो है वो बड़ी उम्मीद लगाता हूँ इदारों से, सब लोगों से, और मेरी उम्मीद होती है कि इंशाअल्लाह बेहतर होगा। अल्लाह ताला पे बड़ी उम्मीद होती है, लोगों पे उम्मीद होती है, इदारों पे उम्मीद होती है। उस सीसीटीवी फुटेज की ना मैं फुटेज नहीं लगा सकता क्योंकि कुछ यूट्यूब पॉलिसीज़ होती हैं, मैं वो चीज़ें नहीं दिखा सकता, लेकिन मैंने ना उसकी एक स्टिल तस्वीरें बनाई हैं, मैं वो आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। आपने फ़ैसला करना है कि अगर कोई अंधा भी देखे ना, जिसकी आंखें ना हों, ठीक है, थोड़ी थोड़ी उसको दिखाई देता हो, वो भी देखे ना तो पता चल जाता है कि कसूर किसका और मामला हुआ क्या, वाज़े नज़र आ रहा है उस फुटेज में। फुटेज तो मौजूद है, आपने भी शायद देखी भी होगी, सोशल मीडिया पे है। अगर आप कहेंगे मैं अपने इंस्टाग्राम पे डाल दूँगा, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। तो उस फुटेज में वाज़े नज़र आ रहा है कि हुआ क्या है। लेकिन इस सब के होते हुए, FIR के होते हुए, मज़लूम के पोस्टमार्टम, जो मकतूल है उसके पोस्टमार्टम के होते हुए, उसके भाई के और वकील के अदालत में मौजूद होते हुए, उनके ये बताते हुए कि उसकी हड्डी टूट गई थी, उसके सर पे चोटें आई थी, उसको ये हो गया, उसकी मौत वाक़ हो गई, ये हो गया, सब कुछ बताने के बावजूद जज साहब ने कहा लड़का छोटा है, इसको छोड़ देना चाहिए, और जज साहब ने उसको छोड़ दिया। अदालत में क्या कुछ हुआ, उसके भाई ने क्या कहा, सीसीटीवी फुटेज में क्या कुछ है, मेरा हक बनता था। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो की थी, जो मुझे समझे मैं आपके सामने रख दूँगा। मैं गलत भी हो सकता हूँ, कोई मेरे से इख्तलाफ कर सकता है, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर दूसरी फॉलोअप वीडियो ज़रूर करूँगा, क्योंकि आज इसमें डेवलपमेंट हुई है। और मैं आपसे भी दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप ये समझते हैं कि उसके साथ जुल्म हुआ है, पुलिस वाले के साथ, उसके भाई के साथ भी जुल्म हुआ है, ज़ाहिर है पुलिस वाला मर गया जो सिक्योरिटी वाला था और उसका भाई अदालत में कहता रहा, लेकिन किसी ने उसकी, अगर आपको लगता है जुल्म हुआ है तो आप मेरी वीडियो को देखिएगा और कोशिश कीजिएगा इसको कहीं अगर शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं जो बात कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं गलत हूँ, और मुझे लगा कि मैं गलत हूँ तो मैं अपनी तस्हीह भी ज़रूर कर लूँगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ मैं जो बात कर रहा हूँ वो ठीक है और मैं जो आवाज़ उठा रहा हूँ मुझे वो उठानी चाहिए, इसलिए मैं ये दूसरी वीडियो में इसलिए कर रहा हूँ। तो भाई आपको मैं ज़रा वाक़या बताता हूँ। गुज़श्ता रोज़ मैंने आपको बताया था सिक्योरिटी ज़ोन का एहलकार था कामरान, और बताया गया था शायद किसी गार्ड का जो है वो किसी जज का गार्ड भी है, उसकी जो है सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि हादसा कैसे पेश आया और कसूरवार कौन था। मैं आपको ये तस्वीरें दिखा देता हूँ। फुटेज में एहलकार कामरान को सड़क की दूसरी जानब से आते देखा जा सकता है। कामरान ने एक सड़क क्रॉस की और फुटपाथ पर आ गया। एहलकार कामरान दौड़कर सड़क की दूसरी तरफ जाना चाहता था, जैसे हम रोड क्रॉस करते हैं, अमूमन हम रोज़ करते हैं, मेरे भी इधर ऑफिस के सामने डबल रोड ही है, तो 2 रोड्स आपको क्रॉस, ग्रीन बेल्ट पे रुक के आपने अगला रोड क्रॉस करना होता है। इस दौरान कामरान जैसे ही सड़क के बीच पहुंचा, तेज़ रफ्तार कार सामने से आई, गाड़ी ने एहलकार को टक्कर मारकर 10 फुट से ज़्यादा ऊपर उछाल दिया। गाड़ी की स्पीड और उसकी शिद्दत आप खुद चेक करें, 10 फुट ऊपर उछाला। एहलकार दूर तक कार के साथ रगड़े खाता हुआ देखा जा सकता है, बिल्कुल फुटेज में मौजूद है, ये वाज़े नज़र आ रहा है। वाक़े का मुकदमा जहाँ भाग एहलकार के भाई शहजाद की मुद्दत में नौजवान हसन के खिलाफ क्लिफ्टन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुद्दई मुकदमे ने बताया कि सुबह 7 बजे ड्यूटी के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए मैं जा रहा था। फ़ोन पर इत्तला मिली कि भाई का ड्यूटी पर जाते हुए एक्सीडेंट हो गया। मेरे भाई को गफलत, लापरवाही, तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए यूनिफॉर्म में टक्कर मारी गई। वो बेचारा यूनिफॉर्म में था। भाई शहजाद का कहना था कि भाई के सर के पिछली जानिब चोटें आईं और बाएं टांग दरमियान से टूट गई। जिस्म पर शदीद चोटें आने के बायस भाई दम तोड़ गया, जाँ भाग हो गया। कम उम्र ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये कहा उसके भाई ने। आगे अदालत ने क्या किया वो आपको बता देता हूँ। आज उसको अदालत में पेश किया गया
और पुलिस ने जो है गिरफ्तार मुलजिम हसन को अदालत में पेश कर दिया। अदालत में क्या हुआ, अदालत ने जो है, जो मुलजिम का वकील था उसने कहा देखें जी बच्चा छोटा है और इसको जवनाइल की तरह ट्रीट किया जाए। जवनाइल उन बच्चों को कहते हैं जो सने बलूगत से नीचे होते हैं, उनके कवानीन थोड़े मुख्तलिफ है और थोड़े रिलैक्स कवानीन है, लेकिन उनको सज़ा दूसरे ममालिक में मिलती है। ये नहीं है कि छोड़ नहीं देंगे उनको, छोटा है खैर जान दो। ठीक है जी, मुलजिम को कम उम्र होने की वजह से ज़मानत दी गई। अदालत से इस्तदा की गई कि जी मुलजिम को ज़मानत दें, ये कम उम्र है, तो जवनाइल एक्ट के मुताबिक जो है इसको ज़मानत दी जाए। वकील मुलजिम ने कहा ज़ेर हिरासत नौजवान की उम्र 17 साल है, तफ्तीशी अफसर ने कहा। और तफ्तीशी अफसर ने कहा कि जी मकतूल पुलिस एहलकार का ताल्लुक़ सिक्योरिटी ज़ोन 1 से था। मकतूल ड्यूटी पर जा रहा था जब हादसा हुआ और हमने क्लिफ्टन में इसका मुकदमा दर्ज किया हुआ है। इस लड़के की उम्र 17 साल है, इसको ज़मानत ना दी जाए, तफ्तीशी अफसर ने और जो मकतूल का भाई वहाँ अदालत में था उसमें खड़े होकर कहा। लेकिन अदालत ने कहा कि नहीं जी, आप जो कुछ भी कहते हैं नो प्रॉब्लम, बट क्योंकि जो है वो मुलजिम जो है वो किसी बेहतर बाप का बेटा है, अच्छे ज़रा बड़े ताल्लुक़ वाले बाप का बेटा है, तो जज साहब ने कहा जी क्योंकि जवनाइल है और छोटी उम्र है तो इस चीज़ का जो है इसको फ़ायदा देते हुए इसको ज़मानत दे दी और अदालत ने मुलजिम की ज़मानत मंजूर कर ली। ये है हमारा निज़ाम, ये है हमारा सिस्टम। अभी उसका जनाजा हुआ होगा, कल उसकी डेड बॉडी आई होगी, कल जनाजा हुआ होगा, आज रात को जनाजा जो गुजरी रात उसमें हुआ होगा। सुबह उसका भाई इसी हालत में अदालत में गया और अदालत ने उसको ये ख़बर सुनाई कि आपके भाई का जो खून है वो जो 17 साल के लड़के ने लापरवाही की वजह से किया है, जो भी किया, जो भी हुआ, सीसीटीवी फुटेज आप लोगों ने देख ली, मैंने उसकी तस्वीरें आपके सामने रख दी और सीसीटीवी फुटेज अदालत के सामने भी यकीनन होगी, ज़ाहिर है, क्योंकि अदालत अब फैसला दे चुकी है। तो जब अदालतें फैसला दे सकती हो तो उसके ऊपर हम बात कर सकते होते हैं। मामला सब जुडिस नहीं है, अब मामला अदालत से फैसला हो गया है। तो ज़मानत जी मंजूर हो गई उसकी और अदालत ने कहा छोटा बच्चा इसको घर ले जाए, इसको आराम से रखें, केस चलेगा, फिर देखेंगे जो भी है। अब तक की जो सूरत हाल है कि वो लड़का जो है उसको ज़मानत दे दी गई। तो ये सीन है जी। अब इसके ऊपर आपने अपनी राय ज़रूर देनी है। मैंने तो अपनी राय दे दी आपको। मुझे लगता है कि उसको ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए थी, मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। और ज़ाहिरी बात है अगर आपने इतनी जल्दी उसको ज़मानत दे दी तो आपने जिनका जो समझते हैं फैमिली वाले, यकीनन ये समझते हैं कि उनके भाई को कत्ल किया गया, ये कत्ल है कि लापरवाही हुई या जो कुछ भी हुआ, ज़ाहिर है गाड़ी से टक्कर मार के और इतनी स्पीड में टक्कर मारी कि उसकी डेथ हो गई। घर वाले तो ये समझते हैं, लेकिन ज़ाहिर है अदालत ने जो मुनासिब समझा वो किया। आपने अपने कमेंट्स में जो है अपनी राय का ज़रूर इज़हार करना है कि जो कुछ हुआ है क्या ये ठीक हुआ है, क्या ऐसे ही होना चाहिए कि एक घर में अभी लाश उठी है और उसी घर के घर वालों को ये कह दिया जाए कि आपको इंसाफ भी, जो वो चाह रहे थे कि जी उनको इंसाफ मिले, वो भी आपको अदालत से कम अज़ कम मुयसर। अब वो बेचारे अपील में जाएंगे, जो भी है आगे वो जो सिलसिला करेंगे। बट मैं ये समझता हूँ मुझे इसके ऊपर एक और वीडियो ज़रूर करनी चाहिए थी। मैंने कल की थी और मैंने आपको वाक़या बताया था, आज आपको बता दिया कि उस मुलजिम को ज़मानत मिल गई है, रिहा कर दिया गया है। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या समझते हैं। अपने दुआओं में याद रखा करें, दुआ किया करें पाकिस्तान के लिए भी, सबके लिए। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर इसके खिलाफ साजिश करने वालों को नस्ल-नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इजाज़त में अगली वीडियो मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।